बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद अदनान खान। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन का जो चैप्टर है उसी का एक असाइनमेंट 5.1 यानी पहला जो असाइनमेंट है आज हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, ये असाइनमेंट बहुत ही सिंपल है लेकिन आपने इसको समझना है। मैंने पहले आपको जो है पिछले जो चैप्टर्स के असाइनमेंट थे या न्यूमेरिकल्स थे उनमें मैंने ये समझाया था कि कभी भी जब आप असाइनमेंट्स या न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या एग्जाम्पल को, उसके लिए ज़रूरी जो चीज़ है वो है उसकी स्टेटमेंट। आपने उसकी स्टेटमेंट को समझना होगा। अगर आपको उसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई, फिर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या चीज़ गिवन है, यानी गिवन डेटा देखते हैं। फिर गिवन डेटा को देखते हैं कि आया वो एक ही सिस्टम में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको एक ही सिस्टम में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अच्छा, फिर हम देखते हैं क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। सोल्यूशन फिर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला डिसाइड कौन करता है? आपका गिवन डेटा। जो चीज़ हमें दी गई है उसी के मुताबिक फिर हम वो फार्मूला पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है असाइनमेंट्स या न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझना कि वो स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो आज हम इसकी जो स्टेटमेंट है पहले इसको समझते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 × 10⁻22 kg। आपको कहा गया है कि मास ऑफ अर्थ यानी हमारी ज़मीन का मास दिया है वो है 6.6 × 10⁻24 kg और मून का जो मास है वो 7.4 × 10⁻22 kg है। अब इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब ज़मीन और चांद के दरमियान यानी अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उनके सेंटर से लेकर यानी अर्थ के सेंटर से मून के सेंटर तक का जो फासला है वो है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून। आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है कि ज़मीन अर्थ पर कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था ना न्यूटन लॉ में कि यूनिवर्स में जितनी बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है एक फोर्स के साथ। तो यहाँ पर उसका एक कंसेप्ट आपको दिया जा रहा है कि दो मासेज हैं, एक मास ऑफ अर्थ है, एक मास ऑफ मून है। इनके दरमियान डिस्टेंस गिवन है कि इनके दरमियान डिस्टेंस 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। अब ज़मीन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मून भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के मुताबिक न्यूटन का जो लॉ है। अब वो कह रहा है कि अर्थ जो मून के ऊपर फोर्स लगा रहा है उस फोर्स को कैलकुलेट करे, यानी अर्थ एक्सर्ट फोर्स जो कर रहा है किसके ऊपर? मून के ऊपर, वो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा। हमें मास ऑफ अर्थ दिया है 6.4, यहाँ पर देखें ये 6.4 है। ठीक है, 6.4 या 6.4 × 10⁻24 kg हमें ये मास ऑफ अर्थ क्या दिया हुआ है? गिवन है, जिसको हमने ME से रिप्रेजेंट, कैपिटल ME से रिप्रेजेंट किया है। मास ऑफ मून हमें दिया है जिसको कैपिटल M और स्मॉल m यानी मास ऑफ मून, ये मास ऑफ अर्थ, ये मास ऑफ मून, जो बराबर है 7.4 × 10⁻22 kg। ठीक, अच्छा, उसके बाद डिस्टेंस जिसको हमने R से रिप्रेजेंट किया है, यानी दोनों मास यानी अर्थ और मून के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको R से हमने रिप्रेजेंट किया है, वो हमें गिवन है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अब हमने इसको मीटर में लाना है क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट मीटर है, तो हम किलोमीटर को यहाँ से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। अब किलो जो है इसकी वैल्यू प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू होती है कितनी? 10⁻3। यहाँ पर मैंने लिखा है किलो, जो कि के से हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यू होती है 10⁻3। तो बाकी सारा का सारा डेटा वैसे आएगा। देखिए 3.84 × 10⁻, अपनी जगह के की जगह मैंने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी 10⁻3, यहाँ पर 10⁻3 है। अब ये 3.84 अपनी जगह मल्टीप्लाई ये 5 और +3 ये हो जाएंगे 8, क्योंकि बेस सेम है, ताकतें आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये आपके पास डिस्टेंस आ गया किस में? मीटर में। अब ये गिवन डेटा आ गया है। अब आते हैं रिक्वायर्ड के ऊपर। रिक्वायर्ड में क्या है कि फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन मून। अर्थ यानी फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ मून की वजह से
यानी अर्थ की वजह से, यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट बाय द अर्थ ऑन द मून, अर्थ की वजह से जो मून के ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यानी फोर्स एक्सर्ट बाय अर्थ ऑन मून, अर्थ की वजह से मून पे जो फोर्स एक्सर्ट होगा। सोल्यूशन में देखें, हमें फार्मूला पता है। देखिए फार्मूला मैंने आपको बताया था, ये डिसाइड करता है आपका गिवन डेटा। गिवन डेटा में आपको मासेस दो दिए गए हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर देखिए वही F इज इक्वल टू कैपिटल G, m1 कौन है, मास ऑफ अर्थ जिसको हम E से रिप्रेजेंट किया है, m2 मास ऑफ मून है, और रेडियस जो है वो r डिस्टेंस उसका स्क्वेयर, वो यहाँ पर हमने डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट किया है। अब आपको फार्मूला मिल गया है, G की वैल्यू पता है, ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 होती है। ठीक, मास ऑफ अर्थ आपको पता है वो गिवन है, मास ऑफ मून भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। हम इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज, जी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, मास ऑफ अर्थ ये पुट कर दिया, मास ऑफ मून भी पुट कर दिया, और नीचे रेडियस भी पुट कर दिया, और उसका स्क्वायर भी हमने पुट कर दिया। अब आगे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपने कैलकुलेशन करनी है, इस पर खुद ट्राई करना है क्योंकि इसकी प्रैक्टिस बहुत ही जो है ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा अब इसकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन से आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 20.08, और ये कहाँ से आई है देखें, पहले हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर इसका जो स्क्वायर लिया होगा उसको फिर डिवाइड कर देंगे, तब जाके ये वैल्यू आती है। देखिए बीच में थोड़ी बहुत स्टेप्स हैं। बाकी 10 की पावर -11 अपनी जगह पर लिखा हुआ है, 10 की पावर 24 मैंने अपनी जगह पर लिखा हुआ है, 10 की पावर 22 अपनी जगह पर। ये जो है ना 8 2s are 16, ये ऊपर जाके -16 हो जाएगा, तो वो भी मैंने अपनी जगह। न्यूटन एन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो वो न्यूटन मैंने लास्ट पे पुट कर दी। अब ये इनकी बेस सेम है, ताकतें आपस में ऐड हो जाएंगी, तो इसे जो पावर आएगी वो आ जाएगी 19, बाकी ये अपनी जगह पर। अच्छा अब हम, चाहे आप ये आंसर लिखे आपकी मर्जी, आप पॉइंट को उठाकर यहाँ ले आएंगे, ये पॉइंट चाहे आप जो है यहाँ से यहाँ ले आना चाहते हो आपकी मर्जी है। इस पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ ले आएंगे तो ये एक और पावर इसमें ऐड हो जाएगी, क्योंकि राइट से लेफ्ट की तरफ लाए हैं तो +1 होगा, +1 इसमें ऐड हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, बाकी अपनी जगह पर। न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो इससे ये यानी प्रूफ होता है कि ज़मीन जो है वो मून के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इतनी है, और अगर मून और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस इतना हो, ठीक है, यानी मून और अर्थ के दरमियान अगर डिस्टेंस 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 किलोमीटर हो, तो अर्थ जो फोर्स मून पे एक्सर्ट करेगा वो इतनी फोर्स होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का असाइनमेंट जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।